हर गागर सागर नहीं होता, हर गागर सागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। होते हैं दुनिया में अनेकों संत, होते हैं दुनिया में अनेकों संत, पर हर संत आचार्य विद्यासागर नहीं होता, पर हर संत आचार्य विद्यासागर नहीं होता। आचार्य भगवंत जो साक्षात यहाँ पर विराजमान है, उनके लिए तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके, हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके, तुम हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, तुम हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। क्योंकि पूरा विश्व स्मृतियों में खोया है, उनकी स्मृतियों में जिन्होंने इस युग को भगवान कैसे बनते हैं और भगवान कैसे होते हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के उस काल को चौथे काल के रूप में अद्भुत इस युग को मुमुक्षु और भुभुक्षु का परिचय देकर के मोक्ष मार्ग बाहर का कम भीतर का अधिक, ये प्राइमरी में है, लेकिन मोक्ष मार्ग बाहर का है ही नहीं, मोक्ष मार्ग मात्र भीतर का है। इस गुरु वर्णन के परिप्रेक्ष्य में आज परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम गुरु गुरुराम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अद्भुत मूलाचार और समय सार के अनुरूप दोनों ग्रंथों को एक ऐसी अद्भुत जीवंत प्रतिमा में साक्षात्कार चरितार्थ किया, जिनके जीवन का परिचय झरझर कहता झरना निज सत्ता से मिलना, पुनः पुनः ना बिछड़ना, पुनः पुनः ना भटकना। जिनको एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने पूछा कि आपकी दीक्षा का काल कितना हुआ, उन्होंने कहा अभी अभी अंतर्मुहूर्त हुआ। मतलब जिज्ञासु आश्चर्यचकित हो गए, उनको समझ में नहीं आया। तब गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि अभी अभी मैं प्रतिक्रमण करके आया हूँ। जिनके जीवन का परिचय महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, उन्हें तो मात्र प्रकाश प्रदान करने में ही आनंद आता है और अपने आत्म साधना को वह वत्थु साहब धम्मों की यात्रा में निरंतर प्रवहमान होते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की वह संलेखना का काल, चूँकि वृद्ध अवस्था थी, वो अकेले वृद्ध ही नहीं थे, वो ज्ञान वृद्ध भी, तत्व वृद्ध भी, अनुभव वृद्ध भी थे और साधना वृद्ध थे। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्री ने ऐसे गुरु की संलेखना को इस तरीके से तराशा। तब जब संलेखना काल आया और आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा आप चले जाओगे, मैं क्या करूँगा। मानो
क्या कहा गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी ने? गद्य को पद्य करना, पद्य को गद्य करना और बुंदेलखंड चले जाना। और मन जो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः, जो कहा था अच्युत जी ने हम सबको एक बार बताया कि आज भी वो शब्द मेरे कान में प्रत्येक पल गूंज रहे हैं। बंधुओं, युग परिवर्तनशील रहा, युग परिवर्तनशील रहा, लेकिन गुरु आज्ञा उनकी कभी परिवर्तित नहीं हुई। सागर वाचना में गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी की पुण्य स्मृति में संचालक महोदय ने आचार्य जी के सामने कहा कि ये आचार्य जी का संग, आचार्य जी की फोटोकॉपी। तब जब आचार्य जी का नंबर आया तो आचार्य जी ने कहा कि सुनो, अभी संचालक महोदय कह रहे थे ये मेरी फोटोकॉपी नहीं, ये ओरिजिनल कॉपी है। और आज आप देख रहे हो नागपुर वासियों का यह अद्भुत दिव्य पुण्य, क्योंकि आचार्य का भारत में जन्म लेना, भव भवों का पुण्य, जैन कुल में जन्म लेना और अधिक भवों का पुण्य। और अगर ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत की वह प्रति छवि ओरिजिनल कॉपी, ये सारी आज आप लोग देख रहे हो, इनको दर्शन करके आप अपने निकाचित अशुभ पापों का, कर्मों का क्षय कर सकते हो। तो गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आज के दिन शायद 3 या 4 उपवास के साथ ऐसी भीषण गर्मी, 4 उपवास के साथ ऐसी भीषण भयंकर गर्मी में, और उन्होंने आत्म संतुष्टि के साथ, ऐसी संतुष्टि जहाँ पर कि उनको साइटिका की बीमारी थी तो वैसे ही बाहर हवा में रह नहीं पाते थे, रहते नहीं थे, साधना के अद्भुत साधक थे। तो इस प्रकार से सदोपयोग की भावना में लीन सदोपयोग रूप आज के दिन संलेखना को प्राप्त हुए थे। ऐसे साधक की पुण्य स्मृति में जो स्मृतियाँ हम सबको आचार्य भगवंत से प्राप्त हुई, उन्हीं को आचार्य श्री जी को अल्प समय मिला। और उनका कहना था आचार्य श्री जी का कि मुझे कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि गुरु जी है नहीं, वो तो यही है, हमारे ही पास है। और फिर मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के अंगूठे में अमृत भर जाता है और वह बालक अंगूठे को चूसता रहता है, अमृत प्राप्त करता रहता है। ऐसे ही गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज गुरु जी हमारे में भी अमृत भर करके गए हैं, और उसी के माध्यम से मैं अपनी उस साधना में आज तक, अभी तक यूँ कहो आचार्य जी ने अंतिम चातुर्मास चंद्रगिरी के दौरान प्रतिभा मंडल की बड़ी बहनों को बताया था, कहा था किसी प्रसंगवश कि जब से मैंने गुरु जी ज्ञान सागर जी को पाया, तब से लेकर आज तक अप्रयोजन भूत तरंग भी मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई। ऐसे अद्भुत साधक को एक बार प्रतिभा स्थली की बहन ने आचार्य जी को कहा कि आचार्य जी, आपके वैभव को देख करके इतना मन प्रसन्न होता है, एक अद्भुतता आती है, दिव्यता भव्यता जैसी लगती है। मालूम आचार्य ने क्या जवाब दिया? वो जवाब लाजवाब था। आचार्य जी का कहना रहा, सुनो, गुरु जी का वैभव देखती तो विस्मित हो जाती। मतलब आचार्य जी इस प्रकार के साधक थे जिनको किसी साधक की पंक्तियां हैं, ना उन्हें मतलब था आसन से, ना उन्हें मतलब था सिंहासन से, उन्हें तो मतलब था जिन शासन से।
ना उन्हें परिभाषा आती थी आसन की, ना उन्हें परिभाषा आती थी ना सिंहासन की, उन्हें तो मात्र परिभाषा आती थी आत्मानुशासन की। और आज आप देख रहे हो, क्योंकि यह श्रद्धा का पुंज गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी को तो जाता ही है, क्योंकि जब सीन ही इतना सुंदर था तो सीनर कितना सुंदर ना होगा। जब कृति ही इतनी सुंदर तो कृतिकार कितना सुंदर नहीं होगा। ऐसे कृतिकार ने एक अद्भुत अलौकिक आध्यात्मिक, जिनको हर लौकिकता में अलौकिकता का दर्शन होता था, और उन्होंने गुरु जी ने जो कहा था कि उमा स्वामी महाराज का दो तत्वार सूत्र में परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। ये ध्यान से सुने जैन समाज कि परस्परोपग्रहो जीवा नाम कहा है, ना कि जैना नाम, अर्थात जैनियों के लिए नहीं। फिर कुछ प्रसंग ऐसे उठ जाते हैं कि प्रतिमा स्थली में जैनियों की बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाई कराना चाहिए, ना कि और दूसरे लोगों को। क्योंकि कारोपानी छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी प्रतिभा स्थली में उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको संस्कार दिए जा रहे हैं, निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ये हम तुम नहीं जानते, ना हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे न लगाएंगे, क्योंकि ये गुरु जी के उस अद्भुत व्यक्तित्व में ये समाहित है। क्योंकि संत किसी जाति प्रजाति का नहीं होता है, क्योंकि संत तो सभी के होते हैं। और जब पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे प्रकरण मिलते हैं कि तुम मांस का त्याग कर सकते हो। नहीं महाराज, मैं मांस का त्याग कैसे कर सकता हूँ, मैं रहा जाति का भील, मेरा तो मांस ही भोजन है। तब फिर कौवे का मांस का तो त्याग कर सकते हो। हाँ महाराज, ये ठीक है, कौवे का मांस का त्याग कर सकता हूँ। जैन दर्शन व्यापक है, विशाल है, विराट है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना यहाँ पर भाई गई है। तो प्रतिभा स्थली कभी भी अगर जैन समाज की बेटियां अगर आर्थिक परिस्थिति से कमजोर हैं तो उनको कभी भी लौटाया नहीं जाता है। लौटाया गया होगा अगर किसी को तो उसकी वजह रही होगी उसकी कोई कमजोरी, क्योंकि सारी बातें यहाँ नहीं कही जा सकती हैं। बाकी अच्छे से जी कह करके जो गए हैं प्रतिभा स्थली, उसी के अनुरूप वह एक एक कदम सोच समझ करके रख रही है। मैं जैन समाज के वह सारे परिवारों को आह्वान करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को संस्कारित करें। और प्रतिभा स्थली जो 5 शाखाएं के रूप में प्रतिभा स्थली चल रही है, आप वहाँ अवश्य भेजें। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत ने, जिनकी वह अद्भुत कल्पना संकल्पना थी कि आप लोग मंदिर बना करके भगवान को संस्कार देके पूज्य बनाते हो। ये प्रतिभा स्थली मंदिर आपकी चेतन कृतियों को ऐसे संस्कार देंगे जिससे कि आपके आगे आने वाले समय में हर परिवार में श्रावक धर्म और श्रवण का धर्म पल्लवित पुष्पित फलित फूलित होगा। तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर साक्षात युग बदल रहा है, युग की सोच बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन ये जो सामने साक्षात जो आचार्य भगवंत की आज्ञा का अनुकरण करते करते पूरे साधना काल में, जिन्होंने कल चर्चा चल रही थी किसी प्रसंग पर, कहा कि आप भी तो आचार्य के सामने जिज्ञासा रख सकते थे, लेकिन कैसा गहरा समर्पण, कितना गहरा समर्पण कि अगर गुरु जी कुछ कह रहे हैं तो मैं उनके
बीच में कौन होता हूँ, इस प्रकार से जिज्ञासा रखने वाला। ये अद्भुत थे, सबने देखा होगा, क्योंकि आचार्य जी इसी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में अधिकतर रहेंगे। और आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज, जिनकी आत्मा में दूसरे की आलोचना निंदा का तो प्रकरण ही नहीं बोले, हमारे तो आउट ऑफ कोर्स है। और आचार्य जी हमेशा कहा करते थे, एक बार किसी जिज्ञासु श्रावक ने आचार्य जी से, भक्त ने कहा, आचार्य जी हम सहन नहीं कर सकते, आपके नाम पर बहुत निंदा आलोचना करते हैं लोग। मालूम तब आचार्य जी ने क्या कहा, मेरा नाम क्या है आप जानते हो? मेरा नाम वो नहीं है, मैं तो आत्माराम हूँ, मैं तो आत्माराम हूँ। और दूसरी बात आचार्य जी ने कही, सुनो, ये कही, जो भी निंदा आलोचना करते हैं, कुछ कर्म उनके माध्यम से मेरे कट जाते हैं और कुछ कर्म मैं काट लेता हूँ। तीसरी बार के जिज्ञासु से ये उत्तर दिया आचार्य जी ने कि बोले आप क्यों नहीं विरोध करते हो किसी भी बात का? तब आचार्य जी ने कहा, मेरे लिए आचार्य गुरु जी ने इसको आउट ऑफ कोर्स कहा है, इसलिए हम आउट ऑफ कोर्स की बात नहीं करते। ऐसे अद्भुत गुरु जी के मंदिर का निर्माण, यहाँ पर गुरु जी के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त मंदिर का निर्माण, और जिसके पूर्ण करने की शिखर से कलश तक की वह जो उत्तरदायित्व है आज आप देख रहे हो, ये पूरा मुनि संग देख रहे हो, ये अद्भुत है, ये दिव्य है, ये दर्शन भगवंतों के पुण्य से है। ऐसे पुण्य में हम, क्योंकि समय हो चुका है, घड़ी तो है ही नहीं, मुझे तो 10 मिनट बोलना था, मुझे पता नहीं कितने मिनट हो गए, लेकिन आज मैं जिनके माध्यम से इस अद्भुत त्रिवेणी परंपरा का प्रवाह प्रवाहित हुआ, और वही एक ही रूप में आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज, निष्प्रय निरीह अपार अपरंपार, वही अद्भुत अद्वितीय उन्होंने जो अपनी जीवंत कृति गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, वो भी अद्भुत अपार अपरंपार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं, ऐसा जिनके निरंतर साधना से प्रवाहित होता, और वही व्यक्तित्व, वही कृतित्व, सब कुछ वही। आप ध्यान से देखना, और ध्यान अच्छे से कहते हैं कि ध्यान से देखना, ध्यान से करना, ध्यान से बोलने का नाम ध्यान है, ध्यान शिविर खोल लेने का नाम ध्यान नहीं। अद्भुत यह अवसर आया है, सो परम पूज्य गुरुवर गुरुनाम श्री ज्ञान सागर जी महाराज और गुरुवर श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को हम सभी स्मृतियों के गवाक्ष से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित समर्पित करते हैं। और परम पूज्य चूरकी गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के एक और शिष्य जो आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज, जिनकी यहाँ पर शिष्या आरिका श्री विज्ञानमती माता जी बैठी, एक गुरु भाई, ये जो कि अद्भुत संगम मिलता ही है। माता जी हमेशा परम पूज्य आचार्य जी के पास आते ही रही हैं, और जो गुरु जी कहते थे, जैसा कहते थे, वो सब करती रही हैं। इसी भावना के साथ आरिका श्री पूज्य आरिका श्री विज्ञानमती माता जी अब अपने उद्गारों के माध्यम से यह अद्भुत स्मृति पुंज को आपके सामने समर्पित करेंगे। बड़े परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की,